ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, यदि आप ये चाहते हो कि आपको भगवान जी के दर्शन हो जाए, आपको ईश्वर मिल जाए, तो हमें हमेशा ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि आप प्रत्यक्ष रूप में यदि उन्हें पाना चाहते हो तो ये किसी भी प्राणी के लिए मुमकिन नहीं है। आप उस जगत के स्वामी को पाने की कामना रखते हो। अरे, हमारा मन इतना मेला है कि यदि आप उनकी परछाई मात्र को भी देखो तो इतना सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। उस सत्य को, उस रोशनी को देखने का। इस पृथ्वी पर ऐसे महान महान तपस्वी, योगी, ऋषि मुनियों का जन्म होया हुआ है। आपने देखा होगा, जिस मानव खोले में उन्होंने जन्म लिया, उनका तप, उनका तेज ऐसा था कि उनके समक्ष जो भी अन्य मनु खड़ा होकर यदि एक क्षण भी बुरा विचार उसमें आया हुआ हो और वो ऐसे तपस्वी के समक्ष चला जाए, भले वो मुंह से अपने वाणी से कितना भी सफाई दे ले, परंतु उसके पश्चात भी उनका तप ऐसा, उनका तेज ऐसा कि बुराई उनके समक्ष कतई नहीं जा सकती, भस्म हो जाएगी स्वयं। तो आप सोचो, जब ऐसे तपस्वी, ऐसे ऋषि मुनि, उनके समक्ष ही कोई बुराई टिक नहीं सकती, भले उसने क्षण भर के लिए अपने शरीर में बुराई क्यों नहीं सोची हो, फिर भी तो आप सोचो, हम क्या है, कैसे है, क्या हम उस लायक है कि हम ईश्वर के दर्शन करें? हाँ, आप उन्हें अपने भीतर में अवश्य पा सकते हो, क्योंकि सबके भीतर यदि हम मूवमेंट कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हमारे भीतर आपको श्री नारायण के दर्शन अवश्य होंगे। आप उन्हें अपने भीतर ही ढूंढिए, कहीं और जाने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाएगी यदि आपने उनके दर्शन अपने भीतर में पा लिए तो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। और ऐसी स्थिति में आप फिर केवल अपने कर्मों पर रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये कभी नहीं देखोगे कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा। अर्थात मान लीजिए आप चल रहे हो अपने पगडंडी पर, अपने रास्ते पर चल रहे हो। अब यदि आप इधर उधर देखोगे तो आप गिर जाओगे, रास्ते पर चल नहीं पाओगे। इसलिए आप जब चलते हो तो रास्ते पर देखते हो ना, उसी प्रकार हम अपने जीवन रूपी कर्मों के द्वारा जो मार्ग चुनते हैं वो भी एक रास्ता ही है, वही हमारा धर्म बन जाता है। जो हम आगे आगे चलते हैं, पीछे के लिए भी वही मार्ग बन जाता है। और हम किसी को भी नहीं देखते कि ये वो क्या कर रहा, अन्यथा हम भटक जाएंगे, दूसरों की चाल से स्वयं चलने लगेंगे। जब हम एक दूसरे की बातें करते हैं तो हम उसी के गुणों में स्वयं आ जाते, उनके प्रभाव में आकर के। आप सोचिए, आपके वाणी विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं आपके। अब कर्म उसने किया और बातें आप उसकी कर रहे हो, तो आपने भी उसकी सारी चीज़ें बांट ली, अच्छाई बुराई सब। इसलिए आप किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, उसके बारे में अवश्य सोचें, क्योंकि वही हम बनते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा अपनी ज़बान से श्री नारायण को भजो, प्रभु को भजो, आपके जो भी आराध्य है उनको भजो, क्योंकि आप उनके प्रभाव में रहोगे तो आपको अपना कर्म रूपी मार्ग साफ सुथरा और खुद का बनाया हुआ मार्ग मिलेगा। वो कर्म करोगे जो आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, इधर उधर देख करके गिरोगे नहीं कभी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।